80 का स्टैंडर्ड थाली 120 में दे रहे हैं आप लोग। स्टैंडर्ड थाली कितने का आता है रेलवे में? 80 का थाली आप 120 में बेच रहे हैं। खाइए ना। हम लोग को तनख्वाह 18,000 रेलवे से मिलता है। 18,000 आता है। हाँ। और कितना मिलता है हाथ में? 8,500। और बाकी पैसा कौन खा जाता है? सही है, ये भी रेल प्रेमी बनेगा एक दिन। 0253 बरौनी नई दिल्ली स्पेशल। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं रेल प्रेमी आरजे। स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार के बेगूसराय के बरौनी रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों आज हमारी जर्नी होने वाली है 02563 बरौनी नई दिल्ली स्पेशल क्लोन एक्सप्रेस में। और दोस्तों एक नंबर प्लेटफॉर्म तो है नहीं बरौनी में, तो आप जब भी आएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। बाहर के मेन एंट्री से जब आप अंदर आएंगे दोस्तों तो सीधा आपको फुट ओवर ब्रिज लेके 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और दोस्तों ये है 7 नंबर प्लेटफॉर्म, वो 8 और वो लगी है 9 नंबर, जिसमें खड़ी है अपनी बरौनी बांद्रा टर्मिनस। और भाई लोकोमोटिव देख लीजिए, वेब 7। जी हाँ, कानपुर लोको साइड का वेब 7 हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी, न्यू दिल्ली तक। और भाई आज हमारी जर्नी होने वाली है 3rd AC में, कोच नंबर B9 और सीट है 47 साइड लोअर। और ये हमारी कोच B9। और ये हमारी सीट 47 साइड लोअर। दोस्तों ये ट्रेन बिहार के बरौनी को कनेक्ट करती है देश की राजधानी नई दिल्ली से। बात करूँ इस ट्रेन की टाइमिंग की तो ये ट्रेन प्रतिदिन आपको बरौनी से मिलेगी सुबह 7:40 पर, और ठीक दूसरे दिन आप होंगे देश की राजधानी सुबह 5:10 पर। इस दौरान हमारी क्लोन स्पेशल मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, कानपुर होते हुए नई दिल्ली को जाती है। दोस्तों इस दौरान हमारी स्पेशल क्लोन एक्सप्रेस 5 हॉल्ट्स कवर करते हुए 1181 किलोमीटर का ट्रैवल करती है 21 घंटे 30 मिनट में, विथ एवरेज स्पीड 53 किलोमीटर पर आवर। और इस दौरान इसका हाईएस्ट स्पीड रहता है 130 kmph तक। ये ट्रेन आपको हफ्ते के 7 दिन मिल जाएगी बरौनी से भी और उधर नई दिल्ली से भी। कोच कंपोजिशन और फेयर की बात करूँ तो हमारी ट्रेन में लगा हुआ है 12 3rd AC के कोच, जिसका फेयर है 1810 रुपये। स्लीपर के 4 कोच लगे हुए हैं, जिसका फेयर है 690 रुपये। EOG का एक और SLR का एक, टोटल 22 कोचों के साथ चलती है हमारी बरौनी न्यू दिल्ली स्पेशल क्लोन एक्सप्रेस। और क्लोन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब कोविड था, जब लॉकडाउन लगा हुआ था और जब ट्रेनें निकल रही थी पैसेंजर्स को लेके, तो उस समय क्या हो रहा था कि जैसे श्रमजीवी एक्सप्रेस है, ठीक है, तो वो जब निकलती तो कई सारे पैसेंजर और भी छूट जाते थे। क्लोन चलाने का मतलब ये था कि उसी के मतलब श्रमजीवी का एक टाइमिंग है मान लो 6:50 पे, तो 7:50 पे क्लोन नाम का एक ट्रेन दे दिया गया था, जिसका नंबर डिफरेंट होता था, जिसका रूट और डेस्टिनेशन वगैरह सब सेम होता था। मकसद यही था कि लोगों का भीड़ को कम किया जाए और उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। बिकॉज आप सभी को पता ही है कि भाई कितना ज़्यादा रश हुआ था लॉकडाउन के समय, कोविड के समय में, ठीक है। तो तब से ये ट्रेन चल रही है और डिमांडिंग ट्रेन है। आज भी ये ट्रेन पूरी पैक्ड चल रही है, तो समझ सकते हो इसलिए रेलवे ने इसे अभी तक बंद भी नहीं किया है। दोस्तों बात करूँ बरौनी रेलवे स्टेशन की तो इसके स्टेशन कोड है BJU, और ये जो बरौनी है बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोस्तों बरौनी में आपको 8 प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे। 131 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 19 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 19 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं बरौनी जंक्शन से। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR की सोनपुर डिवीजन। चलिए भाई चाय लेते हैं और अर्ली मॉर्निंग का टाइम हुआ पड़ा है, चाय देना भाई। दोस्तों हमने चाय ले लिया, तो भैया टिकट वाली चाय है ना, तो ये चाय जो है 10 रुपये का है, वरना ये स्टैंडर्ड टी जो है दोस्तों 5 रुपये मिल जाती, और मशीन वाली जो चाय है वो 10 रुपये की होती है, तो इस बात का याद रखिएगा। दोस्तों चाय एकदम परफेक्ट है, बढ़िया नाइस है। 10 रुपये में आपको बेहतरीन चाय मिल जाएगा बरौनी में। भैया 2 पानी बॉटल। पानी बोतल दिया भैया। दोस्तों रेल नीर 30 रुपीज़ की याद रखिएगा। रेल नीर जो है 15 रुपये पर बॉटल है, गर्म हो चाहे ठंडा हो। हम अपन लोग ऑन टाइम डिपार्ट हो रहे हैं अपने सोर्स बरौनी से। और हमारा बरौनी का बोर्ड गिर गया, चलो कोई नहीं, फिर भी बाय बाय बरौनी, फिर मिलेंगे। दोस्तों इंटीरियर की बात करूं तो देख लीजिए, मिरर बढ़िया छोटू सा है, बढ़िया नीट एंड क्लीन है। ये हैंगर्स वगैरह हैं सामान लटकाने के लिए। 2 चार्जिंग सॉकेट ये है, एक चार्जिंग सॉकेट नीचे में है, 2 चार्जिंग सॉकेट इस साइड और एक चार्जिंग सॉकेट नीचे में है, ठीक है। ये सामान वगैरह रख सकते हैं इसमें, इमरजेंसी में गाड़ी खड़ी करने के लिए है। ये कर्टन्स वगैरह एवरीथिंग ओके।
ये स्नैक टेबल है, नीचे में देख सकते हो आप लोग वाटर बॉटल होल्डर सही है। और साइड सीटों की बात करूँ तो एक चार्जिंग सॉकेट साइड अपर में, एक चार्जिंग सॉकेट साइड लोअर में, और ये कर्टन्स वगैरह सही है, कुछ नीट एंड क्लीन है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि मतलब 8 लोगों के लिए 8 चार्जिंग सॉकेट है। तो इस बरौनी न्यू दिल्ली क्लोन स्पेशल में आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। आराम से आप इंजॉय कीजिए, ट्रैवल कीजिए चार्जिंग के साथ। दोस्तों अब अपन लोग बरौनी से निकल गए, अब अपनी दूसरी हॉल्ट है मुजफ्फरपुर जंक्शन। इस दौरान अपन लोग 103 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन करके पहुंचेंगे मुजफ्फरपुर लगभग 1 घंटे 50 मिनट में। तो देख लो मिरर ठीक है, नीट एंड क्लीन कह सकते हैं। हैंड्स ऑफ देने के रखने के लिए यहाँ पर है वाटर डिस्पेंसर, पानी बढ़िया आ रहा है। नीचे में डस्टबिन है और इस साइड भी डस्टबिन, फायर एक्सटिंग्विशर है और ये स्मोक डिटेक्टिव सिस्टम है। मिरर देखो बढ़िया एकदम नीट एंड क्लीन चमचमाता हुआ। लाइट है, ये एग्जॉस्ट है, ठीक है। ये हैंड्स ऑफ वगैरह सही है इसमें। ये वाटर टैप करिए, पानी बराबर आ रहा है। नीचे में डस्टबिन है, थोड़ा खुला हुआ है। ये बढ़िया लॉकिंग सिस्टम है। ये हैंगर्स है और ये परफ्यूम वगैरह है और बढ़िया सब कुछ नीट एंड क्लीन है। नीचे में मैट लगे हुए हैं तो पानी रुकने की संभावना बहुत कम है इसमें। तो दोस्तों 11 से 42 किलोमीटर का ट्रैवल है और स्टार्टिंग से ही बाथरूम बढ़िया नीट एंड क्लीन है। तो एकदम परफेक्ट बाथरूम मिलेगा आपको बरौनी न्यू दिल्ली स्पेशल क्लोन एक्सप्रेस में, या हम सफ़र भी इसे कह सकते हैं अपन। अब भैया टाइम आ गया है जूते निकालने का और चप्पल पहनने का। तो ये ऐसे अपन जूतवा निकाल लेते हैं और निकालते हैं दोस्तों चप्पलवा हमारा। दोस्तों सोनपुर डिवीजन की ट्रेनों की एक खास बात है कि ये बढ़िया QR स्कैनर दिया, व्हाट्सअप का नंबर दिया कि कोई भी आपको दिक्कत हो इसमें आप स्कैन करके कॉल वगैरह कर सकते हो, बता सकते हो। लाइक AC वगैरह नहीं चल रहा है, साफ़ सफाई नहीं है, पेट्रोल वगैरह सोप वगैरह जो भी कुछ परेशानी है ट्रेन से रिलेटेड, QR कोड से स्कैन करके व्हाट्सअप पे मैसेज डाल दीजिए, आपका परेशानी का समाधान तुरंत हो जाएगा। केबिन के 8 पैसेंजर के लिए पेट्रोल वगैरह आ गए हैं, तो देखते हैं इसमें। देखिए सबसे बड़े मस्त ब्रांडिंग है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर सोनपुर मंडल यात्री कमान रेल का सामान, बहुत बढ़िया इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें 2 चादर है, एक तौलिया है, एक गिलाफ, मतलब कि क्या बोलते हैं तकिया में लगाने वाला पिलो कवर, ठीक है। एक ये बेडशीट हो गया, ये पिलो कवर हो गया और एक दूसरा बेडशीट हो गया, ठीक है। हैंड टॉवेल मैंने कहा तो बोलता है भैया शाम को देंगे वरना अभी पैसेंजर देख लेंगे तो हैंड टॉवेल मांगे। मैंने कहा भैया मांगे ना मांगे उनका हक है, उनका राइट है। तो आप लोग भी याद रखिएगा कि 3rd AC में आप ट्रैवल करें, 3rd, 2nd, 1st में तो हैंड टॉवेल वगैरह आपको चाहिए ही। और हैंड टॉवेल आप लीजिए और ट्रेन में ही छोड़ के आना, घर लेके नहीं जाना है क्योंकि बेचारों को पैसा कट जाता है, फ़ाइन भरना पड़ता है, इसलिए इन लोग भी देने में हिचकिचाते हैं। ऐसा समझिए हैंड टॉवेल दोस्तों रेलवे की प्रॉपर्टी है, बस आपको यूज़ करने के लिए दिया जाता है, घर ले जाने के लिए नहीं। AC के नाम पे खाली गर्म हवा मतलब नॉर्मल हवा ही आ रहा है, ठीक है। और देखो चार्जिंग सॉकेट भी इसमें काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों कंप्लेन किया जाए QR कोड से, क्योंकि मैंने अटेंडर को कहा तो बोलता है आएगा तभी ना बढ़वाएंगे। तो हम कहा ठीक है बढ़वाइए, हम देखते हैं। ये रहा QR कोड, ये अपना स्कैन हो गया। ओपन लिंक, प्लीज़ वेट का ऑप्शन, ये मैसेज में गया। मैं गोंदिया बरौनी में ट्रैवल कर रहा था दोस्तों, तो ये लिखा था AC वर्क नहीं कर रहा था क्लिनिक। तो इसमें अपने को डालना है ट्रेन नंबर 02563 BJUNDLS क्लोन स्पेशल ट्रेन, ठीक है। अपनी कोच है B9। AC नॉट वर्किंग एंड चार्जिंग सॉकेट्स नॉट वर्किंग, ठीक। ये सेंड कर दीजिए। ये सोनपुर मंडल की जो ट्रेन है बहुत ही बेहतरीन, QR कोड वगैरह लगे हुए हैं। और डिब्रूगढ़ वाली जो तिनसुकिया ट्रेनें हैं, तिनसुकिया मंडल की, उसमें भी बढ़िया QR कोड लगे रहते हैं। और भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, देखिए AC भी चालू हो गई और चार्जिंग सॉकेट्स भी ऑन हो गए हैं। ये देखिए चार्जिंग दिखा रहे हैं। 8:27 पे अपन ने मैसेज किया था और अभी हो रहा है 8:40, लगभग 13 मिनट के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और दोस्तों ठीक सामने लगी हुई है बाघ एक्सप्रेस और भाई लगभग 40 मिनट की देरी से अपन लोग पहुंच गए हैं समस्तीपुर जंक्शन में। स्टेशन कोड है SPJ। और दोस्तों यहाँ पर हमारा कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, बस समझ लो सिग्नल नहीं हो तो यहाँ पर रोक दिया है, ठीक है। और लगभग 40 मिनट दोस्तों अपन डिले हो गए हैं। और भाई लगभग 3 से 4 बार बोलने के बाद हमें टॉवेल दिया जा रहा है। कंप्लेन कर देंगे तो खटिया खड़ी हो जाएगी, लेकिन चलो ठीक है भाई, डर रहता है इनको भी कि 500 रुपये लगभग चार्ज कट जाता है, फ़ाइन वगैरह इस टॉवेल के घूमने पे, चोरी हो जाने पे। तो भैया टॉवेल जो है इसको आपको घर लेके नहीं जाना है, ट्रेन में ही छोड़ना है क्योंकि रेलवे की प्रॉपर्टी है।
और भाई 102 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुंच गए अपनी हम सफ़र एक्सप्रेस के पहले हॉल्ट मुजफ्फरपुर जंक्शन में। स्टेशन कोड है MFP और यहाँ पर अपन लोग लगभग 1 घंटा 6 मिनट की देरी से पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर में। और दोस्तों देखो B10 में कितना ज़्यादा क्राउड चढ़ रहा है, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों बात करूं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की तो 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR की सोनपुर डिवीजन। और दोस्तों मुजफ्फरपुर जो है वेदों की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि प्राचीन काल से इसकी पहचान रही है मुजफ्फरपुर की। और दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर की जर्नी के दौरान ही हमारी गाड़ी लगभग 1 घंटे 10 मिनट डिले हो चली है। तो अभी तो भाई जर्नी स्टार्ट। दोस्तों मुजफ्फरपुर अपने सूती वस्त्र उद्योग, लोहे की चूड़ियों, शहद तथा आम और लीची जैसे फलों के उम्दा उत्पादन के लिए यह जिला पूरे विश्व में जाना जाता है। और भाई ये जो क्राउड आई थी है ना, ये लोगों की क्राउड थी, ये हज पे जा रहे हैं लोग, उन्हें विदा करने आए थे। काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर जो हैं बगल वाली कोच में हैं और कुछ पैसेंजर हमारी कोच में, तो उनसे जानकारी प्राप्त। और भाई अभी साइड पेंट्री वालों ने ऑर्डर लेके गया खाने का। उन्होंने कहा 120 की थाली है। मैंने पूछा भैया स्टैंडर्ड थाली है, तो बोले कि हाँ है ना। मैंने 2 बार पूछा स्टैंडर्ड थाली है, स्टैंडर्ड थाली है। उन्होंने कहा हाँ सर है स्टैंडर्ड थाली। मैंने बोला लिख लीजिए। अब देखते हैं स्टैंडर्ड थाली हमारी आती है, क्या रहता है, क्या प्राइस रहता है, बिल मिलता है कि नहीं, सारा चीज़ दिखाएंगे आपको। चलिए खाने का 12 बजे बाद। ठीक। अब दोस्तों 113 किलोमीटर बाद आ जाएगी अपनी क्लोन हम सफ़र एक्सप्रेस की दूसरी हॉल्ट छपरा जंक्शन। और इस दूरी को कवर करने में हमारी ट्रेन लगाएगी 2 घंटे 37 मिनट का समय। और इस दौरान अपन लोग 23 रेलवे स्टेशन को स्किप करेंगे। और भाई हमारा कोई ऑफिशियल हॉल्ट तो था नहीं हाजीपुर में, फिर भी हाजीपुर में हमें रोक दिया गया है और 1 घंटा अपन लोग लेट चल रहे हैं, तो और यहाँ पर लेट हो रहे हैं। तो चलिए मैं बता दूं, हाजीपुर के स्टेशन कोड है HJP और हाजीपुर फेमस है अपने केले के लिए, आम के लिए और लीची के लिए। है स्टेशन पर भी आपको 30 रुपये 40 रुपये दर्जन में मिल जाएंगे केले। कैसे भी है केला? 40 के। और भाई सामने लगी है अपनी वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मे बी ये हमें ओवरटेक कर लेगी हाजीपुर में। देखो सर यहाँ कितना सर? 120। इसका बिल ले आइएगा सर। पेंट्री का नहीं है बाबू, साइड पेंट्री है ना? साइड भी नहीं ना, रेलवे के लिए खाना चढ़ता है। बिल तो मिलता होगा ना? बिल कहाँ से हम देंगे? पहले तो देना मालिक से पड़ेगा काबू करते हैं। इसमें प्लेटफार्म पर से खाना आता है 1 नंबर से। साइड पेंट्री तो है ना? नहीं साइड पेंट्री नहीं है, तो बिल तो लगे ना है सर, कैसे किया जाएगा? तो हम बिल कहाँ से देंगे? 120 का बिल बनवा के दीजिए। हम बोलिए कहाँ से बिल देंगे बताइए ना। नहीं देंगे बिल? गाड़ी में कैंटीन नहीं ना है, कैसे किया जाए बताइए फिर? गाड़ी में नहीं, साइड पेंट्री है ना? साइड पेंट्री नहीं होता, तुम बोलते नहीं कि हाँ साइड पेंट्री है। बिना बिल खाना कैसे बेच रहे हैं? इसमें साइड पेंट्री नहीं है। ठीक है लेकिन बिल तो रखे होंगे, हम कैश में बना के दे दीजिए। काफी से बना के दे बताइए कैसे किया जाएगा बताइए, कैसे किया जाएगा? बिल तो लगना है सर। बिल कहाँ से देंगे बताइए? 80 का स्टैंडर्ड थाली 120 में दे रहे हैं आप लोग। सुधा का लस्सी स्टैंडर्ड थाली कितने का आता है रेलवे में? उससे 120 का आता है। 120 से कहाँ आता है? लाइए ना कौन जो 100 रुपये लाइए ना। बिल कहाँ से? इसमें पेंट्री नहीं है, साइड पेंट्री चाहे कुछ होता है। 80 का थाली आप 120 में बेच 100 रहे रुपये हैं। लाइए ना सर, खाइए ना। 100 वाली बात नहीं, आप बिल दे दीजिए ना। 120 में दे रहे हैं आपको। सर पेंट्री का होता तो हम कहते कि हाँ हो बोल दीजिए जाएगा। अपने मालिक को बिल बना के दे मालिक देंगे। इसमें चलता है कि मालिक बोला है, मालिक तो बैठा है। जहाँ से खाना उठाया वहाँ से बिल ले लीजिए। बिल दे तो हम देते साइड हैं। पेंट्री में भी रहता है, कैश में मुझको बना के दे दीजिए। आप 120 में दे रहे लाइए ना हो। तो 100 लाइए ना, बिल फिर नहीं तो 20 रुपये लाइए ना। 80 रुपये का, आप 80 रुपये का ले आइए। लाइए 80 रुपये लाइए। आप बिलवा बना के बिल दीजिए। हम कहाँ से? बिल नहीं देगा, 50 रुपये का दीजिएगा तो 50 रुपये का बिल नहीं देगा। इसमें पेंट्री नहीं है, बिल कहाँ से देगा? हम आपको पेमेंट कर दें, बिल ले आइए आप। नहीं है सर, बिल 80 रुपये का है ना, तो 80 रुपये हमको लाइए। हम काहे आपको अथी करेंगे? इतना नहीं, बिल नहीं देगा तो हम बिल कहाँ से लेंगे? तो पेंट्री है कि जाए मैनेजर से दौड़ के बिल मांग के ले आएंगे? जब मैनेजर ऐसी नहीं ना है। IRCTC क्या बोलता है? रेलवे कैंटीन से भोजनालय होता है ना प्लेटफार्म पे, उसका खाना चढ़ता है बाबू गाड़ी में। लेकिन जो नियम उसके तहत तो चलिए, बिल तो दीजिए। 80 रुपये आप कर रहे हैं तो 80 रुपये लिए, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं आप लाइए। लेकिन बिल का सिस्टम लेके चला करिए।
और भाई जो वो अंकल थे तो आपने देखा ही है ना, 120 थाली वो फिर मुझे 100 में ऑफ़र किए, फिर 80 में ऑफ़र किए, फिर बोले कि बिल का ऐसा है वैसा है। मैं तो साफ साफ बोल दिया कि बिल लगना है मतलब लगना है, लेकिन अब उसका चेहरा देख के इमोशनल हो गए थे वो थोड़े। तो मैं बोला चलिए ठीक है, 80 में आप दे रहे तो मैं 80 में ले लिया था ना। तो लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि 120 की कोई थाली नहीं होती, 100 की भी कोई थाली नहीं होती, 150, 130 की भी कोई थाली नहीं होती है। थाली होती है तो सिर्फ 80 रुपये की थाली होती है, आपको 80 में ही लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए भाई बेचारे अंकल थे, थोड़े एजेड थे, घर चलाना होता है तो थोड़ा सा भावनाएं भी रहती हैं, तो इसीलिए मैं बिल का ज़्यादा डिमांड नहीं किया। और मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने बिना बिल के 80 रुपये दे दिया। अगर एक बात की बात है, बिल नहीं मिलता चलो कोई नहीं, लेकिन आपको 80 रुपये से ज़्यादा नहीं पे करना, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग मजबूर होते हैं तो उनका चेहरा, उनका स्थिति देख के मैंने कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ। 80 रुपये बोलिए, मैंने उन्हें 80 रुपये दिया और खाना मैंने एक्सेप्ट कर लिया। खाना मैं आपको दिखाता हूँ खाने में क्या क्या है। और भाई देखिए मैं खाने में मिला है, दाल है, दाल सही है, मूंग दाल है, और ये आलू की भुजिया, और ये है सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी सही दिख रही है, और ये सलाद है, अचार है और मिर्च है। ये चावल भी है, राइस भी क्वांटिटी सही है, और 2 रोटियां हैं दोस्तों, रोटियां भी सही हैं। आप कल लिए जाइए। खाना ठंडा हो गया क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, सीट पे पड़े हुए हैं, एसी चल रहा है, लेकिन खाना का टेस्ट दोस्तों गुड है। ये है अपना सोयाबीन बड़ी, ये भी सही है दोस्तों। तो खाने का टेस्ट सही है अपनी बरौनी न्यू दिल्ली हमसफ़र की। एक्सप्रेस। तो चलिए आपको मिलवाते हैं बरौनी न्यू दिल्ली क्लोन हमसफ़र एक्सप्रेस के डाउन ट्रेन से। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस से, इसकी भी जर्नी चैनल पर मौजूद है। भाई निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा 15 मिनट की देरी से अपन लोग पहुंच गए अपनी बरौनी न्यू दिल्ली हमसफ़र के दूसरे हॉल्ट छपरा जंक्शन में। स्टेशन कोड है CPR और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों छपरा जो है 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 128 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 21 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 20 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं छपरा जंक्शन से। और दोस्तों यहाँ पर रेलवे का जोन और डिवीज़न बदल जाता है। जी हाँ, इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER का वाराणसी डिवीज़न। और दोस्तों ये जो छपरा शहर है घाघरा और गंगा नदी के संगम के पास बसा हुआ है छपरा, इसीलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है छपरा की। और दोस्तों यहाँ का अंबिका भवानी शक्तिपीठ मंदिर प्रसिद्ध है, तो जब कभी आएँ छपरा तो ये मेजर अट्रैक्शन को आप ज़रूर फॉलो करें। और दोस्तों छपरा जो है बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये आपको वाटर वेंडिंग मशीन मिल जाएगी, बॉटल करने की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपये 3 रुपये में आप पानी भरवा सकते हैं, रेट लिस्ट में लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी सही है। 15 रुपये की रेल नील है, उससे अच्छा आप ये ले सकते हैं। बॉटल अगर आपके पास है तो 3 रुपये, अगर बॉटल नहीं है तो 5 रुपये। और भाई 180 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन करने के बाद आ जाएगी हमारी बरौनी न्यू दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस की तीसरी हॉल्ट गोरखपुर रेलवे स्टेशन। और इस दौरान अपन लोग लगभग 26 रेलवे स्टेशन को स्किप करके लगभग 2 घंटे 50 मिनट के बाद पहुंच जाएंगे गोरखपुर। और भाई मैं आपको बताऊं जो लंच हमने किया, लंच वाज गुड, एकदम एक्सीलेंट था दोस्तों। खाना एकदम घर के खाने का फील आ गया मुझे तो खाना खाने लायक है इस ट्रेन में, लेकिन याद रखिए
भाई ये जो रूट आ रही है ये आ रही है वाराणसी मऊ से और मिलेगी यहाँ पे भाटनी रेलवे स्टेशन में। देखिए खाली 400 किलोमीटर में रुकने का क्या हाल हो गया है। मतलब आप खाना और ऐसा बीच में पलट दोगे भाई तो सिंक तो जाम होगा ही ना, तब खाना बाहर गिरा दो और फिर बर्तन को धो लो। पता नहीं लोगों का क्या लॉजिक रहता है इसमें। हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस और अपनी ट्रेन आकर लग रही है गोरखपुर कैंट में। अब देखने वाली बात ये है क्या हम इसे ओवरटेक करेंगे या गोरखपुर हटिया हमें ओवरटेक करेगी। देखो भाई मौर्य एक्सप्रेस ने हमें ओवरटेक कर दिया और लोगों को इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि ये जो 4-5 लोग थे हमारी कोच में चढ़ गए थे। अब देखो ये अब दौड़ रहे हैं। ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों आपको, ठीक है। तो हमारे ट्रेन में लोग चढ़ गए गोरखपुर जल्दी पहुंचने के चक्कर में, बट इन्हीं की ट्रेन चलेगी तो फिर आनंद फानंद में लोग चलती ट्रेन में चढ़े हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। मैं कई बार बोलता हूँ चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है, याद रखिएगा। और दोस्तों देखो वैशाली भी आके लग रही है गोरखपुर कैंट में। अब देखने वाली बात यह है कि वैशाली हमें ओवरटेक करती है या फिर से हम वैशाली को ओवरटेक करते हैं। और भाई फाइनली हमने वैशाली को ओवरटेक कर लिया है। अब अपन निकल पड़े हैं गोरखपुर की ओर। और भाई लगभग मतलब ना अपन लोग प्लेटफॉर्म में एंटर कर दिए थे और जहां अपन खड़े यहाँ तक आने में लगभग 4 मिनट लग गए, क्योंकि आप सभी को पता ही है क्योंकि अपन लोग खड़े दुनिया के दूसरे सबसे लंबे प्लेटफॉर्म में 395 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुँच गए अपनी बरौनी नई दिल्ली हम सफ़र एक्सप्रेस के तीसरे हॉल्ट, यूपी के पहले हॉल्ट योगी बाबा की नगरी गोरखपुर जंक्शन में स्टेशन कोड है GKP। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और अपन लोग लगभग यहाँ दोस्तों 1.5 घंटे डिले पहुँचे हैं। दोस्तों गोरखपुर जो है 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन 111 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER का लखनऊ NER डिवीज़न। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से पर डे लगभग 2 लाख पैसेंजर्स का फुटफॉल है और ये रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज की कैटेगरी A1 में आता है। तो सारी सुविधाएं आपको देखने के लिए मिल जाएगी गोरखपुर रेलवे स्टेशन में। और 2 महीने पहले तक ये रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहाँ हुआ करता था, लेकिन 2 महीने पहले ही कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खुल गया है जिसकी लंबाई लगभग 1506 मीटर है और गोरखपुर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म की लंबाई 1366 मीटर थी। तो लगभग 150 के आंकड़े से हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर हो गया दुनिया का नंबर 1 लंबा प्लेटफॉर्म। और दोस्तों गोरखपुर प्रसिद्ध है, जी हाँ आप सभी जानते हैं, यहाँ गोरखनाथ मठ मंदिर है जिसके महंत हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। और आप सभी को पता ये भी होगा कि यहाँ पर है गीता प्रेस गोरखपुर, जी हाँ, जो कि हिंदू हमारे धर्म के बारे में बहुत सारी पुस्तकें छापता है, धार्मिक ग्रंथ छापता है।
वही गीता प्रेस गोरखपुर यहाँ पर है, जो कि मेजर अट्रैक्शन है गोरखपुर का। और ये गीता प्रेस गोरखपुर जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने धार्मिक ग्रंथों के लिए। पर जस्ट रेलवे स्टेशन से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर है रेल म्यूजियम, रामगढ़ का ताल, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान जो कि एक जू है, और तारामंडल फेमस अट्रैक्शन है गोरखपुर का। और दोस्तों गोरखपुर यूपी के पूर्वांचल का एक मेजर रेलवे स्टेशन है, और ये पूर्वी यूपी को बिहार और नेपाल से जोड़ता है, और ये उत्तर भारत को बिहार से जोड़ने का काम करता है गोरखपुर। तो ये एक मेजर रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ मेजर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। हम लोग को तनख्वाह 18,000 रेलवे से मिलता है। 18,000 आता है। हाँ। और कितना मिलता है हाथ में? 8,500। और बाकी पैसा कौन खा जाता है? ठेकेदार और ठेकेदार खा जाता है। ठेकेदार खा जाता है। मतलब पूरा लगभग 10,000 आपका ठेकेदार खा जाता है। हाँ, एकदम। भीषण समस्या है, भयंकर समस्या है कि OBHS स्टाफ के 10,500 रुपये लगभग उसके ठेकेदार खा जाते हैं। तो ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि रेलवे के कान खुले और इन बेचारों का पूरा पेमेंट इन्हें मिले। चलो बाय बाय गोरखपुर, जल्दी मिलेंगे। और देखो भाई ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगता है, ठीक है, सिटी की ओर जाने वाला रास्ता है। और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, आगे से फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर राइट टर्न मारेगा और फिर वहाँ से आप सीधे चले जाएंगे गोरखनाथ मंदिर की ओर। और भाई 1366 मीटर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का। तो उसमें 2 प्लेटफॉर्म मर्ज हैं, स्टार्टिंग में 1 नंबर प्लेटफॉर्म और पीछे पीछे है उसके 2 नंबर। तो अपन लोग 2 नंबर से एंटर करते हुए 1 नंबर की ओर गए थे। समझे कि नहीं समझे? पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा। वो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है गोरखनाथ मंदिर 2 किलोमीटर। यही वाला फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर सीधा 1 किलोमीटर है यहाँ से गोरखनाथ मंदिर, वो आपको गोरखनाथ मंदिर की ओर ले जाएगा। 275 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन करने के बाद अपन लोग रात को करीब 8:25 पे टाइमिंग है ऐशबाग का, लेकिन लगभग 2 घंटे डिले हो जाएंगे। तो लगभग 10 बजे तक अपन लोग पहुँच जाएंगे लखनऊ के ऐशबाग। और इस दौरान हमारी ट्रेन 5 घंटे का टाइम लेगी, ऑफिशियल टाइम इसका 5 घंटा है। और इस दौरान अपन लोग 45 रेलवे स्टेशन को स्किप करेंगे। ये हमारा तीसरा हॉल्ट था और चौथा हॉल्ट है ऐशबाग, उसके बाद आ जाएगा कानपुर सेंट्रल। 5 घंटे तक हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप चलने वाली है दोस्तों। तो 5 घंटे तक मतलब 10, साढ़े 10, 11 भी बज सकते हैं हमको ऐशबाग पहुंचते हुए, है ना। तो खाने पीने का सामान आप लोग लेके चलिएगा। वैसे गोरखपुर में सोचा था मैं कुछ लूँगा, लेकिन आप लोगों से बात करते हुए टाइम ही हो गया और ट्रेन चल पड़ी, तो मैं कुछ ले भी नहीं पाया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप अपने लिए आइटम लेके चलिएगा इस ट्रेन के लिए, क्योंकि साइड पे एंट्री भी नहीं है, तो खाने पीने का बहुत सारा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। बाबू क्या खा रहे हो? हमको भी दो बिस्किट। बाबू इधर देख रहे हो, बढ़िया बिस्किट खा रहा है। बिस्किट खाने में इतना मगन है कि चुपचाप बिस्किट खा रहा है, बाहर वादियों का नज़ारे ले रहे हैं। सही है, ये भी रेल प्रेमी बनेगा एक दिन। गोंडा के आसपास पहुंचेगी तो गोंडा। हाँ 2 पानी और दे दीजिए। पानी लेना है? और भाई अपन लोग पहुंच गए हैं गोंडा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है GD। और यहाँ पर हमारा कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन ये जो है अगर रोक दिया है रेड सिग्नल से तो बहुत सही है भाई, क्योंकि ट्रेन में जितने पैसेंजर हैं भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो मैंने भी 2 पानी बॉटल ले ली है। गोरखपुर से चलने के बाद लगभग 1.5 घंटे तक हमारी गाड़ी चलती है रुकती है और सारा पैसेंजर जितने हैं सबको खाने पीने का आइटम खत्म हो गया, बिकॉज कोई नॉट अ सिंगल वेंडर थे इस ट्रेन में। तो हमने भी 2 पानी बॉटल लिया और चल रही थी हमारी ट्रेन। तब तक समोसा ले लिया हमने, है ना, और चलती ट्रेन पकड़ लिया, क्योंकि भाई सीधा ट्रेन रुकेगा ऐशबाग में। ऐशबाग में हमने खाना ऑर्डर कर दिया, पता नहीं कब तक ऐशबाग आएगा। 10 भी बज सकते हैं, 11 भी बज सकते हैं ना। तो ये दिक्कत हो सकता है इस ट्रेन में आपके साथ भी। तो खाने पीने का आइटम लेके चलिएगा आप लोग भी। ऊपर चुपचाप बैठे रहे, नहीं उतारना, नहीं उतारना। और भाई पहले अपन रुके बादशाह नगर में, अभी अपन रुके हैं डालीगंज जंक्शन में। अब इसके बाद आएगा लखनऊ सिटी, देन उसके बाद आएगी हमारी स्टेशन हॉल्ट ऐशबाग।
तो बड़ा दिक्कत है भाई, ये हर स्टेशन पर रुकते रुकते जा रही है हमारी ट्रेन और डिले करा रही है हमारी ट्रेन। लगभग 2 घंटे से ऊपर अपन लोग डिले हो चुके हैं अभी तक। और देखिए भाई कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, कर्व में पूरा आखिरी हिस्सा भी दिख रहा है लखनऊ सिटी में, ज़बरदस्त। और भाई निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे 20 मिनट की देरी से अपन लोग पहुंच गए हैं अपनी बरौनी नई दिल्ली हमसफ़र के चौथे हॉल्ट लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन कोड ASH, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों ऐशबाग जो है 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 44 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। और दोस्तों यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है लखनऊ का मेन रेलवे स्टेशन ऐशबाग से। और दोस्तों इस ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा खाने पीने की समस्या है। गोरखपुर के बाद से एक भी सिंगल वेंडर न चाय न पानी न कुछ बिस्किट वगैरह लेके चढ़ा, और यहाँ पे वेंडर है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर भी। और मैंने खाना ऑर्डर किया है तो देखते हैं ऐशबाग में, कॉल भी मैंने किया था तो उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, 171 रुपये। हाँ QR कोड दो ना। ओके भैया, थैंक यू। ठीक भैया, धन्यवाद। जल्दी एक और प्लेट कोई ले ले। और भाई हमारा फाइनली डिनर वगैरह आ गए हैं और रख देते हैं साइड में। कितने का दिया चाय? और भाई हमने अपने बरौनी नई दिल्ली हमसफ़र के 6 में से 5 हॉल्ट कवर कर लिए हैं। अब जो इसका आखिरी हॉल्ट है कानपुर सेंट्रल, वो आएगा लगभग 71 किलोमीटर के बाद। ये है भाई हमारा खाना, बढ़िया पैकिंग सही है, शर्मा भोजनालय का। देखने पापड़ है एक्स्ट्रा अलग से, ये टिशू है, 2 टिशू है, बढ़िया स्पून है। ये वेज बिरयानी है और ये मसूर की सब्ज़ी है बढ़िया बटर लगा के। ये पनीर कढ़ाई है, ये सूखी गोभी है, आलू है, और ये रायता है, एक स्वीट दिया गया है, और एक खीरा है, सैलेड वगैरह, और ये पिकल का पैकेट है, और इसमें पास भी है, माउथ फ्रेशनर, और ये 4 रोटियां हैं, और ये पापड़ है। सही है एवरीथिंग। पर मारवा चीज के बड़े एक रख जरूर अपना बेटी है। खाना सही है दोस्तों, फिनिश करते हैं। और ये ट्रेन हमारे साथ पैरेलल एंटर कर रही है कानपुर सेंट्रल में। नाम क्लियरली नहीं दिख पा रहा है बट मैं मेंशन कर दूंगा। और भाई 741 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुंच गए हैं बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल एक्सप्रेस के आखिरी हॉल्ट यूपी के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। और दोस्तों यहाँ अपन लोग पहुँचे निर्धारित समय से 2 घंटे 10 मिनट की देरी से। स्टेशन कोड है CNB, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है कानपुर में। दोस्तों कानपुर जो है 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 334 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 34 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 34 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों कानपुर रेलवे स्टेशन जो है इंडिया की टॉप 10 बिगेस्ट रेलवे स्टेशन में टॉप 5 में अपना जगह बनाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स के फुटफॉल हैं कानपुर में। और दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा इंटरलॉकिंग सिस्टम का जो रिकॉर्ड है वो भी कानपुर के नाम दर्ज है। कानपुर को यूपी का इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है, और कानपुर फेमस है अपने लेदर उत्पादन के लिए। जी हाँ, लेदर की, चमड़े की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी कानपुर में। तो कानपुर जो है दोस्तों बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना शहर है उत्तर प्रदेश का। और दोस्तों हमने जो डिनर मंगाया था वो था 230 रुपये का, और दोस्तों खाना बड़ा ही लाजवाब था। 230 रुपये का था बट मुझे पड़ा 130 रुपये का, क्योंकि आपने देखा होगा विवेक एक्सप्रेस में मैंने फूड ऑन ट्रैक से खाना मंगाया था बट वो खाना आया नहीं था। तो रेलवे ने अपनी गलती स्वीकार किया और मुझे 100 रुपये का कूपन दिया, जिसे मैंने रिडीम किया, और 230 का खाना मुझे 130 में पड़ा। कानपुर में एंटर हो रहे थे उसी समय वैशाली बाहर निकल रही थी कानपुर से। तो मतलब वैशाली जो है आगे आगे चल रही है और अपन उसे पीछे पीछे चल रहे हैं। ये बाय बाय कानपुर सेंट्रल, जल्दी मिलेंगे। और भाई अब अपन लोग निकल गए कानपुर से, तो अब अपन सीधे पहुंचेंगे कल सुबह अपनी मंजिल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। इस दौरान दोस्तों अपन लोग 440 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन करेंगे और 68 रेलवे स्टेशन को अपन लोग स्किप करेंगे 7 घंटे में। अगर यही कोई राजधानी ट्रेन होती दोस्तों तो ये दूरी कवर करने के लिए लगभग 4.5 घंटे लगा दी। एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 2 इन
बरौनी न्यू दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस में। और दोस्तों अपन लोग निकले थे कानपुर से लगभग 2 घंटे डिले, और सिर्फ 1 घंटे डिले ही अपन लोग पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली। तो देखते हैं अपन अराइवल। और देखिए सामने लगी है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस। और भाई निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे डिले अपन लोग पहुंच गए हैं अपनी बरौनी न्यू दिल्ली हम सफ़र के फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। और दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया ही कि भैया कानपुर में अपन लोग 2 घंटे डिले थे, तो मैं सोचा कि लगभग 2 से 3 घंटे डिले अपन लोग पहुँचेंगे न्यू दिल्ली, लेकिन गाड़ी ने ज़बरदस्त टाइम कवर किया और लगभग आधे घंटे डिले ही हम लोग दिल्ली में एंटर कर गए थे। और स्लो आते आते लगभग आधे घंटे डिले हो गई, तो 1 घंटे डिले अपन लोग पहुँचे। और मैं सोचा कि खा पी के थोड़ा सा आप लोगों को स्किपिंग वगैरह दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं खा के सो गया। और जैसे ही मॉर्निंग में देख रहा हूँ तो अपन तिलक ब्रिज पहुँचने वाले थे, तो आनंद फानंद में मैंने ब्रश वर्श किया और फिर अराइवल दिखाया आप लोगों को न्यू दिल्ली का। और दोस्तों अपन लोग आए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 में। और भाई बात करूँ ट्रैवल एक्सपीरियंस की, तो भाई ट्रैवल एक्सपीरियंस सही था इस ट्रेन में। बरौनी से निकलने के बाद हमारी ट्रेन कई जगह पर रुकी, गोरखपुर के बाद भी हमारी गाड़ी डिले हुई, लगभग 2.5 घंटे हम लोग डिले हो गए थे। बट ये जितना भी टाइम है दोस्तों कानपुर के बाद कवर हो गया। और साफ़ सफाई की बात करूँ दोस्तों तो साफ़ सफाई बढ़िया था, नीट एंड क्लीन था, समय समय पर साफ़ सफाई हो रहा था। बट लोग जागरूक नहीं है दोस्तों इस ट्रेन में। मतलब आपने देखा ही कि कैसे सिंक में खाना वगैरह सब बर्तन धो के पूरा चावल वगैरह उसी में फंसा दिए थे। और इस ट्रेन में खाने पीने की बहुत समस्या है, ना ही साइड पेंट्री है और ना ही पेंट्री है। दोस्तों आप पानी के लिए तरस जाएंगे इस ट्रेन में। गोरखपुर के बाद तो भाई बहुत तमाशा हो गया था। बट गोंडा में रुकी तो लोगों ने खाने पीने का सामान लिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, खाना पीना पानी बॉटल वगैरह आप लोग लेके चलेंगे इस ट्रेन में। तो दोस्तों अगर आपको बरौनी से न्यू दिल्ली आना है विद इन 24 आवर, तो ये ट्रेन बहुत ही बेस्ट है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बरौनी न्यू दिल्ली हम सफ़र जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यही एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे किसी इसी तरह की एक और धमाकेदार जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और देखिए दोस्तों अभी भी कोहरा पड़ रहा है दिल्ली में। आज डेट है 5 मई और उसके बावजूद आप कोहरा देख सकते हैं दिल्ली में।